पिछली सदी में 60 के दशक में फिल्म आई गंगा जमुना। गीतकार शकील बदायूनी ने लिखा, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। बच्चों को संबोधित करता हुआ, उन्हें नागरिक के दायित्व बताता हुआ लिखा गया इस गीत के बोल आज की दस्तक देती खबरों की बुनियाद है, क्या कहें आज का कीवर्ड है। जहां आज बात होगी भ्रष्टाचार के खिलाफ इंसाफ की डगर पर लड़ती ईडी की, जिनके अधिकारियों पर पश्चिम बंगाल में हमला होता है और हमलावर को पकड़ने की जगह बंगाल की पुलिस ईडी के अधिकारियों पर ही एफआईआर दर्ज करती है। इंसाफ की डगर पर खबर छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री की भी होगी, जिनको सरकार जाने के बाद बंगला खाली करना पड़ता है तो पता चलता है कि बंगले से लाखों रुपए का सामान भी गायब हो जाता है। इंसाफ की डगर पर ही चलते उन हजारों कर्मचारियों के हक की दस्तक भी आज आपको देनी है, जिनके काम के दम पर वाहवाही सरकार लूटती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के इन्हीं कर्मचारियों के हक का वेतन और दूसरी मानवीय सुविधा देने में हाथ खींच लिए जाते हैं, छोड़ दिया जाता है प्रदर्शन करने को महीनों से। लेकिन सबसे पहले बात होगी बिल्किस बानो की, जो 22 साल में इंसाफ पाने की डगर पर चलती आ रही हैं, जो पहले अपने साथ गैंगरेप और 14 लोगों की हत्या के गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए लड़ती हैं, फिर गुनहगारों की सजा पूरी होने से पहले ही मिली रिहाई को रद्द कराने के लिए इंसाफ की चौखट पर दस्तक देती हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है बिल्किस बानो की गुनहगारों और गुजरात सरकार ने समय से पहले रिहाई के लिए फ्रॉड एक्ट किया है। तो बिल्किस बानो वाले केस में लोगों को रिहा कर दिया गया था स्टेट ऑफ गुजरात द्वारा, तो उसमें जो जजमेंट है वो कहता है कि रूल ऑफ लॉ सबसे ज्यादा सुप्रीम रहेगा इस देश में। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़कर बीजेपी आज रेपिस्ट के साथ खड़ी हुई है। उन्होंने कहा पिटिशनर साफ हाथ से नहीं आए, तो ये जो एक टिप्पणी है इसमें तो निश्चित रूप पर गुजरात सरकार पर तो एक थप्पड़ तो मारा ही मारा है। सब जुमले एक बार में एक्सपोज हो गए हैं, असली चेहरा सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इसको रद्द ही नहीं किया, बल्कि ये कहा कि ये स्टेट गवर्नमेंट का फ्रॉड था और आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट एक्यूज के साथ, रेपिस्ट के साथ खड़ी है। बिल्किस बानो 22 साल पहले 2002 में जिनके साथ गैंगरेप होता है, बेटी समेत कई लोग मार दिए जाते हैं। 11 दोषी जिन्हें 2008 में उम्र कैद सीबीआई की विशेष अदालत सुनाती है। गुजरात सरकार की कमेटी जो 2022 में 11 दोषियों को सजा पूरी होने से पहले ही रिहाई दिलाती है, और अब 17 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट जो बिल्किस के 11 गुनहगारों को 15 दिन के भीतर जेल भेजने का आदेश देता है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ कहती है, दोषियों ने हाई कोर्ट के आदेश में की गई टिप्पणी दस्तावेज को सुप्रीम कोर्ट के सामने न लाकर फ्रॉड किया। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गुजरात सरकार ने भी इस बारे में अदालत को नहीं बताया, ये सुप्रीम कोर्ट के साथ फ्रॉड है। गुजरात के दाहोद में ये साधारण सा घर बिल्किस बानो का 22 साल से लगातार अपने गुनहगारों को पहले सजा दिलाने, फिर सजा पूरी होने से पहले ही रिहाई मिल जाने के खिलाफ न्याय खोजती सिर्फ बिल्किस बानो ही नहीं, बल्कि इंसाफ पाने की कोशिशों के साथ भी क्या फ्रॉड किया गया? वो फ्रॉड जिसकी वजह से गैंगरेप और हत्या के दोषी और उम्र कैद की सजा पूरी होने से पहले छोड़े गए राधेश्याम शाह, राजू भाई सोनी, विपिन चंद्र सोनी, बाका भाई बोहानिया, प्रदीप मोंधिया, शैलेश भट्ट, मितेश भट्ट, केसर भाई, जसवंत भाई, गोविंद भाई और रमेश चंद्रा को अब फिर से 2 हफ्ते के भीतर या तो सरेंडर करना होगा या पुलिस जेल भेजेगी। बिल्किस बानो केस के दोषियों की समय से पहले रिहाई में क्या पहला धोखा यही हुआ कि जिस गुजरात सरकार को रिहाई देने का अधिकार ही नहीं था, उसने रिहा कर दिया। कोर्ट ने ये कहा है अपने फैसले में कि गुजरात सरकार को रेमिशन यानी समय से पहले सजा में रियायत देने का इस मामले में अधिकार नहीं था, क्योंकि इस मामले का ट्रायल और इसमें सजा ये सारे महाराष्ट्र में हुई थी, महाराष्ट्र की जेल में इन्होंने सजा काटी है। ऐसे में गुजरात सरकार का कोई अधिकार नहीं बनता। जो गुजरात स्टेट ने जिस तरह इस केस में रिमिशन ऑर्डर्स पास किए हैं, उनको कोई पावर नहीं थी। जो पावर है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस केस में महाराष्ट्र है।
क्योंकि ये पर्टिकुलर केस जो 2002 में जो हिंसा हुई थी गुजरात में, उससे ये पूरी इंसिडेंट निकलता है, जिसमें इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में 14 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई थी और जो ये अक्यूज्ड हैं उनको उसमें कन्विक्ट किया गया था, और 3 औरतों के साथ गैंग रेप, उसमें बच्चों की भी हत्या हुई थी। ये केस का ट्रायल स्टेट ऑफ गुजरात से निकाल के सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में भेजा था ताकि फेयर ट्रायल हो सके। वहां पर कन्विक्शन होती है स्पेशल कोर्ट में, वो कन्विक्शन सुप्रीम कोर्ट तक अपहोल्ड होती है। उसके बाद ये रिमिशन जो स्टेट ऑफ गुजरात देता है, ना तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में उनको इसकी का अधिकार है, ना सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट्स है वो इसका अधिकार देती है। दूसरा धोखा, क्या तथ्य छिपाकर रिहाई की याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई? सवाल है कि जो अधिकार गुजरात सरकार का था ही नहीं, वो कैसे इस्तेमाल हुआ? इस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ कहती है कि तथ्य छुपाकर फ्रॉड करके ये सब हुआ। कोर्ट ने अभी जस्टिस नागरत्ना की अगुवाई वाली पीठ के फैसले में साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ, देश की सबसे बड़ी अदालत के साथ एक फ्रॉड है, जिसमें न केवल अभियुक्तों ने, यानी जो दोषी ठहराए गए लोग हैं, उन्होंने तथ्य छुपाए, बल्कि सरकारों ने भी तथ्य छुपाए। सरकारों ने भी इस बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी। इसीलिए ध्यान से आगे की खबर समझिए। रिहा हुए गुनहगारों में यह है राधेश्याम भगवान दास शाह। 2019 में ये दोषी राधेश्याम गुजरात सरकार से सजा माफी का निर्देश पाने के लिए गुजरात हाईकोर्ट में आवेदन करता है। 17 जुलाई 2019 को गुजरात हाईकोर्ट ने राधेश्याम को कहा कि महाराष्ट्र सरकार ही सजा माफी का फैसला कर सकती है, वहीं जाना होगा। 13 मार्च 2020 को भी गुजरात हाईकोर्ट ने सजा माफी के लिए दोषी राधेश्याम के दूसरे आवेदन पर महाराष्ट्र सरकार के पास ही जाने को कहा था। इसके बाद ही दोषी राधेश्याम ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका लगाई, लेकिन बहुत सारे तथ्य छिपा लिए। उन्होंने कहा फ्रॉड हैज बीन कमिटेड ऑन द कोर्ट। जो इनमें से कॉन्विक्ट था, उसने जो पिटीशन डाली उसमें बहुत से तथ्य जो जरूरी थे उसको सप्रेस किया गया। कॉन्विक्ट ने तो सप्रेस किया, मगर स्टेट ऑफ गुजरात ने भी उन बातों को अदालत के सामने दोबारा उजागर नहीं किया रिव्यू पिटीशन के जरिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी राधेश्याम ने ये तथ्य छिपा लिया कि 1 अगस्त 2019 को सजा माफी के लिए वो महाराष्ट्र सरकार को आवेदन कर चुका था। छिपा लिया गया था ये फैक्ट भी कि 14 अगस्त 2019 को सीबीआई ने रिहाई को लेकर विरोध जताया था। ये फैक्ट भी दोषी ने छिपाया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि 3 जनवरी 2020 को सीबीआई की स्पेशल अदालत ने रिहाई को लेकर मना किया था। 3 फरवरी 2020 को गुजरात में दाहोद के एसपी ने भी रिहाई के लिए मना किया था, और दाहोद के जिला मजिस्ट्रेट ने भी 19 फरवरी 2020 को एक चिट्ठी लिखकर कहा था कि रिहाई नहीं होनी चाहिए। अदालत ने इसके बाद गुजरात सरकार को लेकर तथ्यों पर अंधेरे में रखने के लिए कठोर टिप्पणी की है। आज गुजरात सरकार के रवैये को लेकर कड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की आई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि गुजरात सरकार ने आखिर मई 2022 के आदेश में सुधार के लिए समीक्षा याचिका क्यों नहीं दायर की। अदालत का कहना है कि अगर गुजरात सरकार ये बताती कि वो रिहाई करने के लिए सक्षम सरकार नहीं है तो ये सब होता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी भी आई कि दोषी तो उच्चतम न्यायालय से मांग कर रहे थे, उसमें गुजरात सरकार भी शामिल थी। अगर वास्तव में गुजरात राज्य ने कानून के प्रावधानों और इस कोर्ट के निर्णयों को ध्यान में रखा होता और कानून के शासन का पालन किया होता तो गुजरात सरकार रिव्यू पिटीशन जरूर डालती। अदालत ने यह भी कहा कि कानून के शासन का उल्लंघन उस शक्ति को हड़पने में किया गया है जो इसमें निहित नहीं है और इस तरह दोषियों की सहायता की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई इन्हीं बातों के बाद विपक्ष सवालों की दस्तक दे रहा है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि बिल्किस बानो के रेप करने वालों को और जिनको सजा हुई उनके साथ बीजेपी खड़ी हुई थी, चाहे वो गुजरात की बीजेपी सरकार हो या सेंटर की नरेंद्र मोदी की सरकार हो। और इसीलिए हम देखते हैं कि बिल्किस बानो को जो इंसाफ की लड़ाई उन्होंने लड़ी है, अपनी जान को खतरे में डालकर महाराष्ट्र में उन्होंने सजा दिलवाई। और आज कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि स्टेट ऑफ गुजरात एक्टेड इन कॉम्प्लिसिट विद द कन्विक्ट्स। तो बेसिकली गुजरात की बीजेपी की सरकार ने
उनको छोड़ने में पूरी मदद की। 2 हफ्ते में उन्हें वापस जेल भेजना है। क्या इन 2 हफ्तों में ये 11 बलात्कारी हत्यारे जेल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, या फिर हम सत्ता और संख्या के दम पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटते हुए बलात्कारी और इन 11 हत्यारों को यूं ही आजाद घूमते हुए देखेंगे। जितने भी हमारे देश के नागरिक न्याय के पक्ष में हैं, सभी इस जजमेंट का स्वागत करेंगे। हालांकि 1.5 साल लग गए हैं। इसमें गुजरात सरकार का जो एक बिल्कुल गलत रोल था, और यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने एक फ्रॉड डॉक्यूमेंट के बारे में भी बातचीत की। क्या गुजरात गवर्नमेंट इसके लिए माफी मांगेगी? क्या भाजपा सरकार ये कहेगी कि ये बहुत ही गलत स्टेप था गुजरात गवर्नमेंट का?